कास्मिक महासागर की घूमती धाराएं उस तीव्रता के साथ मंथन कर रही थी जो राहु के दिल के भीतर के उथल-पुथल भरे भावनाओं को दर्शाती थी। जैसे जैसे देवता और दानव अपने श्रमसाध्य कार्य में लगे रहे, प्रत्येक अमृत के वादे से प्रेरित राहु की नजरें संकुचित हो गईं। उसकी महत्वाकांक्षा हर गुजरते क्षण के साथ और भी प्रज्वलित होती गई। मीरा ने किनारे से देखा, उसकी आंखें उन विशाल आकृतियों के बीच तेजी से घूम रही थी जो इस विशाल प्रयास में लगे हुए थे। विष्णु संतुलन के अवतार एकदम शांत खड़े थे। उनकी शांत उपस्थिति चारों ओर फैल रहे अराजकता के विपरीत थी। मीरा को अपने दिल में एक खींचाव महसूस हुआ, एक असहजता जो वह ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। राहु, उसे पता था कि देवता अमृता का रस की रक्षा कर रहे थे अधिक सतर्कता के साथ, लेकिन राहु ऐसे बाधाओं से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था, एक योजना तैयार कर रहा था जो उसे देवताओं की चौकसी से बचने और प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने लिए हासिल करने की अनुमति देगी। मीरा ने आकृति का पीछा किया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जल्द ही एक ऐसे प्राणी के सामने खड़ी थी जिसकी शक्ति विशाल थी और जिसकी दृष्टि उसकी आत्मा को भेदती हुई लग रही थी। राहु, उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्राचीन कथाओं से नाम को पहचानते हुए जो उसने सुनी थी। राहु ने उसे मनोरंजन और तिरस्कार के मिश्रण के साथ देखा। तुम एक समझदार बच्ची हो, उसने कहा, उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई। मुझे बताओ, तुम मेरी कहानी के बारे में क्या जानती हो? मीरा ने कठिनाई से माना, उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। मुझे पता है कि आप एक महान शक्ति के प्राणी हैं जो महत्वाकांक्षा और पहचान की प्यास से प्रेरित हैं। आप अमृत की खोज कर रहे हैं, न कि सभी के भले के लिए बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। राहु के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में मुड़े। तुम सच बोलते हो बच्चे, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि प्रकाश और अंधकार के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है? मैं केवल एक दुष्ट नहीं हूँ, बल्कि हम सभी के भीतर मौजूद द्वैत का एक प्रतिबिंब हूँ। मीरा ने सुना, उसकी आंखें संकुचित हो गई जब राहु के शब्द उसके मन में गहरे उतरने लगे। अगर ऐसा है तो तुम संतुलन को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? राहु का चेहरा अंधेरा हो गया। संतुलन? उसने उपहास किया। इस दुनिया में कोई सच्चा संतुलन नहीं है, केवल शक्ति और नियंत्रण के लिए अंतहीन संघर्ष है। मैं केवल यह दावा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा है उसे मुझे मिलना चाहिए, ताकि मुझे उस शक्ति के लिए पहचाना जाए जो मैं हूँ। मीरा को अपने रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई जब राहु के शब्दों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंजना शुरू किया। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? उसने दबाव डाला, अमृत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसकी शक्ति साझा की जानी चाहिए, न कि जमा की जानी चाहिए। राहु की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। लेकिन तुम मेरी महत्वाकांक्षा की गहराइयों को कम आंकते हो बच्चे। मेरे पास एक योजना है जो मेरी विजय और उन लोगों की हार सुनिश्चित करेगी जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे। मीरा के जवाब देने से पहले राहु गायब हो गया। उसे एक पूर्वाभास और इस ब्रह्मांडीय संघर्ष की जटिल प्रकृति की बढ़ती समझ के साथ छोड़ दिया। मीरा जानती थी कि उसे राहु की योजना को रोकने का एक तरीका खोजना होगा, लेकिन उसने यह भी पहचाना कि दानव राज के शब्दों ने उसके भीतर एक गूंज पैदा की थी। मानव स्वभाव की द्वैतता, प्रकाश और अंधकार के बीच की पतली रेखा, ये ऐसे सिद्धांत थे जो गहराई से गूंजते थे, क्योंकि मीरा जानती थी कि वह भी अपने भीतर गुण और दोष दोनों को समेटे हुए है। जैसे ही मीरा समुद्र के उथल-पुथल की ओर वापस बढ़ी, उसने विष्णु की एक झलक देखी जो दिव्य व्यवस्था के रक्षक हैं और जो विचारशील दृष्टि से घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। उसकी निकटता को भांपते हुए विष्णु ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में एक ऐसी बुद्धिमत्ता थी जो उनकी कालातीत अस्तित्व को छिपा रही थी। बच्चे, तुमने राहु का असली चेहरा देखा है ना? विष्णु ने पूछा। उनकी आवाज नरम लेकिन आदेशात्मक थी। मीरा ने सिर हिलाया। उसके दिल पर उसके नए ज्ञान का बोझ था।
मैंने देखा है और मुझे डर है कि उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। वह अमृत को अपने लिए हासिल करना चाहता है, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। विष्णु का चेहरा गंभीर हो गया। वास्तव में राव की शक्ति की प्यास एक खतरनाक चीज है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि वह केवल एक दुष्ट नहीं है, वह हमारे भीतर मौजूद द्वैत का एक प्रतिबिंब है। मीरा की भौहें विचार में सिकुड़ गई। तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हम उस संतुलन को कैसे बहाल कर सकते हैं जिसे वह बाधित करना चाहता है? विष्णु ने मीरा के कंधे पर एक हल्का हाथ रखा। उत्तर केवल टकराव में नहीं, बल्कि समझ में है। राहु की यात्रा आत्म खोज की है, भीतर की रोशनी और अंधकार को सामंजस्य में लाने की एक संघर्ष है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसे हम सभी को चलना होगा, क्योंकि केवल अपनी छाया को स्वीकार करने के माध्यम से ही हम सच्चा संतुलन पा सकते हैं। मीरा की आंखें चौड़ी हो गई जब विष्णु के शब्द उसके मन में गहरे उतरे। तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही मीरा रहस्यमय परिदृश्य में आगे बढ़ी, वह इस क्षेत्र के हर पहलू में व्याप्त द्वैत के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। राहु की जटिल प्रकृति, जो मान्यता की प्यास और उसके कार्यों के परिणामों के बीच फटी हुई थी, मानव अनुभव के केंद्र में मौजूद विरोधाभासों को दर्शाती थी। मीरा जानती थी कि राहु की कहानी को समझने के लिए उसे अपने भीतर के साए का सामना करना होगा, उन अंधेरे प्रवृत्तियों का जो उसकी अपनी पहचान की सतह के नीचे छिपी हुई थी। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन मीरा एक ऐसे उद्देश्य से प्रेरित थी जो उसकी अपनी इच्छाओं से परे था। वह उन चुनौतियों का सामना करेगी जो इंतजार कर रही थी। विष्णु की बुद्धिमत्ता और इस अडिग विश्वास द्वारा मार्गदर्शित की अराजकता नहीं, बल्कि संतुलन ब्रह्मांड का असली सार है।